व्हाट्स अप, इट्स मी सिद्धि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जो माय वेरी फर्स्ट वीडियो विद रिगार्ड्स टू माय करियर एंड माय होल मेडिकल जर्नी। तो आप लोगों ने आई होप वो व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा सो मेक श्योर कि आप लोग जाए और वो व्लॉग भी देखें, बिकॉज वो बहुत मिनी एंड शॉर्ट व्लॉग है। जस्ट आई वाज टेलिंग यू ऑल गाइस कि येस मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका है एंड आई एम गोना जॉइन माय मेडिकल कॉलेज वेरी सून। सो द थिंग इज कि मेरा जो मेडिकल कॉलेज है वो बेसिकली 3 नवंबर को ही स्टार्ट हो चुका था एंड टुडे इज 13 नवंबर। तो मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि ऑफकोर्स मेरा यूपीआई काउंसलिंग के थ्रू सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हुआ था, जिस वजह से इन अक्टूबर मंथ मैंने मुंबई से 25 की रात की ट्रेन पकड़ी थी। तो मैं वहाँ पे जाके 27 के आफ्टरनून में पहुँची थी। फिर 27 के आफ्टरनून में पहुँचने के बाद मैं डायरेक्ट मेरे कॉलेज गई थी। वहाँ पे मैंने और मेरे पापा ने हॉल्ट किया था एंड देन 28 को मैं नोडल सेंटर गई विच वॉज इन लखनऊ, वन ऑफ द नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो मेरा वहाँ पे नोडल सेंटर आया था, तो मैं वहाँ पे गई एंड वहाँ पे सब प्रोसेसिंग करते करते 28 तो ऐसे ही चला गया। आफ्टर दैट 29 को फ्रॉम 9 to 5 मेरा एडमिशन प्रोसेस था, फ़ी पेमेंट वगैरह वो सब कुछ प्रोसेस था, जिस वजह से 29 को मैंने एडमिशन वगैरह प्रोसेस मैंने सुबह फटाफट कंप्लीट आउट कर लिया। लाइक सुबह 12 बजे मतलब वी केम आउट फ्रॉम आवर कॉलेज एंड देन फिर हम लोग लखनऊ से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी एंड ऑन 31 इन द मिड नाइट ऑफ 31 हम लोग यहाँ पे आए एंड ऑफकोर्स इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो एंड जॉइन माई कॉलेज ऑन 3 नवंबर, जिस वजह से पैकिंग की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बहुत ध्यान से सब प्रिपरेशन करना होता है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग आराम से जाएंगे थोड़ा एंड कॉलेज वालों वॉज ऑल्सो वेरी ओके विद दैट कि ठीक है आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी आना जितना हो सके। सो यस, आज रात की मेरी ट्रेन है समथिंग अराउंड 11:30 की। मुझे थाने से ट्रेन है फॉर लखनऊ। तो मैं समथिंग सैटरडे, आज है वेडनेसडे, तो मैं फ्राइडे के मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 AM को मैं पहुँचूँगी लखनऊ एंड देन फ्रॉम लखनऊ मुझे 6 बजे की ट्रेन है फॉर 6 बजे की मेरी बस है, कॉलेज की बस है। सो ऐसा सब कुछ है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। वैसे मैं ब्लॉग भी अपलोड करूँगी, बट एनीवेज मैंने बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर दिया। सो आज बेसिकली मेरा व्लॉग का कंटेंट ये रहने वाला है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय होल जर्नी। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट माय फर्स्ट टू 10, दैट इज माय स्कूल लाइफ, देन माय 11th and 12th माय कॉलेज लाइफ एंड व्हाट वाज आई वाज एन इंटीग्रेटेड स्टूडेंट और नॉट, या फिर जिनको पता नहीं है मीनिंग आपको मैं वो भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू माय नीट एग्जामिनेशन डे एंड माय नीट रिजल्ट डे एज वेल। सो ये 4 टॉपिक्स है जो आज मैं कवर अप करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैंने बड़बड़ कर लिया है, जो नहीं बताना चाहिए वो भी मैंने बता दिया, बट क्या कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट सिद्धि इज ऑल अबाउट। सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स। सो टॉकिंग अबाउट माई स्कूल लाइफ, तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। सो लेट मी टेल यू अ शॉर्ट थिंग कि मेरी जो स्कूल लाइफ है दैट इज़ टोटली इन कल्याण विच इज़ अ सिटी इन मुंबई। सो मेरी जो स्कूल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा चिलपिल थी। आई वॉज वेरी स्टूडियस, आई वॉज वेरी टीचर्स पेट काइंड ऑफ स्टूडेंट इन माई स्कूल लाइफ। आई हैड ऑलवेज बीन दैट वन गर्ल जो दूसरों की वाट लगाने में सबसे आगे रहती थी। अगर कोई मेरी वाट लगाने के पीछे रहा तो ऐसा नहीं कि मैं किसी से भी ऐसे चक्कीस काकड़ा करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल इन माई स्कूल लाइफ। तो हमारे यहाँ पे ना 2 सेक्शन थे, प्राइमरी सेक्शन थे और सेकेंडरी सेक्शन थे। जो प्राइमरी सेक्शन था ना दैट वाज फ्रॉम 1st to 5th एंड देन सेकेंडरी सेक्शन जो था दैट वाज फ्रॉम 6th to 10th। सो दिस वाज द होल करिकुलम। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में जो 5th स्टैंडर्ड था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑफकोर्स सबसे बड़ा तो 50 था फ्रॉम प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी में सबसे बड़ा वाज 10th स्टैंडर्ड। तो ये 5th और 10th स्टैंडर्ड में हमारी काउंसिल मेंबर्स की सिलेक्शन होती थी, जहाँ पे बहुत मतलब जो बच्चे एक्चुअली बहुत इनिशिएटिव है विद रिगार्ड्स टू देयर करिकुलम, विद रिगार्ड्स टू देयर एक्टिविटीज, देयर होमवर्क एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनका सिलेक्शन हुआ करता था। एंड आई हैव ऑलवेज बीन द सीनियर कोऑर्डिनेटर एंड द जूनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ माय स्कूल। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेटर? द हेड गर्ल, वाइस कैप्टन एंड कैप्टन यूजुअली बहुत लोगों के स्कूल में रहता है, बट हमारे स्कूल में कोऑर्डिनेटर था ना। व्हाट इज कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर इज बेसिकली कैप्टन, वाइस कैप्टन के ऊपर की पोस्ट एंड हेड गर्ल से नीचे वाली पोस्ट इज व्हाट कोऑर्डिनेटर इज। मतलब कोऑर्डिनेटर के अंडर आर वाइस कैप्टन, कैप्टन्स, सेक्रेटरीज या फिर कल्चरल सेक्रेटरी, सब हमारे अंडर था। सो आई हैव ऑलवेज बीन द जूनियर कोऑर्डिनेटर इन माय 5th स्टैंडर्ड एंड सीनियर कोऑर्डिनेटर इन माय 10th स्टैंडर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय स्कूल लाइफ। मेरी स्कूल लाइफ में कभी अच्छे दोस्त नहीं बने, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं बने मेरे अच्छे दोस्त। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी अच्छे दोस्त नहीं बने, बस एक को छोड़ के। लाइक शी इज़ माई वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड नाउ एंड फॉर एवर, बिकॉज वो ही मेरी दोस्त बनी थी व्हेन आई वाज इन माई 12th स्टैंडर्ड एंड वी मेट ऑन 14th December 2024. सो ऑफकोर्स 1 year वी हैव द कंप्लीट न्यू ईयर, बट टच वुड मैनी ईयर्स टू गो। सो या दैट इज इट अबाउट माई फ्रेंडशिप लाइफ। तो मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे बनाएंगे रैंडमली, आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल उतना कि हाई हेलो बाय इतना करके आई यूज्ड टू टॉक, एंड इफ दे नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प आई यूज्ड टू हेल्प देम आउट इफ आई नीड, सो पीपल यूज्ड टू हेल्प मी आउट। सो दिस वाज द होल थिंग I survived.
So my school life was very good, very simple, and I enjoyed each and everything. I was always into a teachers under student. तो मुझे टीचर्स लोगों ने भी बहुत अच्छे से कॉपरेट किया. इनफैक्ट मेरा तभी भी एक यूट्यूब चैनल था और मेरे पूरे स्कूल में पता था कि ओ आई एम एन यूट्यूबर करके. तो मैं टीचर्स टू आस्क कि ओ यू हैव योर यूट्यूब चैनल, सो व्हाट डू यू अपलोड, व्हाट्स योर कंटेंट, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट. मतलब इतना ज़्यादा मैं टीचर्स के साथ फ्रेंडली थी एंड ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग्स आउट देयर. सो इट वाज वेरी नाइस. आई एंडेड अप विथ माय 10th स्टैंडर्ड. आई स्कोर्ड 81% इन माय 10th. सो ऑफ कोर्स द यूनिवर्सल रूल, अगर आपको 80% के प्लस आया मतलब आप तो भाई साइंस में ही जाओगे. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 80% वाले ही बच्चे जाते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू रैंडमली कि 80% प्लस आए तो भाई घर वाले तो लाइक साइंस से लेना, साइंस से लेना. आई एम नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिंग कि दूसरे जो स्ट्रीम्स रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते. नो, आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग लाइक दैट. कॉमर्स में भी उसकी मेहनत है, आर्ट्स में भी उनकी अलग मेहनत है. सो एवरी स्टूडेंट हैव टू सर्वाइव, आइदर यू बिलोंग टू एनी ऑफ द स्ट्रीम और. सो देयर इज नथिंग जजमेंटल टुवर्ड्स स्ट्रीम और द स्टूडेंट्स और द परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं. बट मेरी फैमिली में इट वॉज लाइक 80% आए तो साइंस. तो मैंने ऑफकोर्स साइंस लिया. एंड द सेकंड रीजन वॉज कि ऑफकोर्स आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज मेरा मैथ्स सब्जेक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था. इवन मेरे 10th स्टैंडर्ड में टॉप 3 सब्जेक्ट्स में मैथ्स स्टैंड्स सेकेंड. तो ऐसे सब कुछ होते हुए भी आई वॉज लाइक नहीं, मुझे मैथ्स नहीं लेना है. सो मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ भी करके बायोलॉजी लेना है. और बायोलॉजी लेने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं वैसे तो. लाइक यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज, यू कैन गो फॉर बायोलॉजी, यू कैन गो फॉर डॉक्टरेट. सो देयर वर मेनी कोर्सेज. बट आई वाज लाइक भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है. व्हाई? बिकॉज देयर वाज ऑल्सो वन मोर रीजन कि माई मदर वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर इन हर चाइल्डहुड, बट ड्यू टू नो पेरेंटल सपोर्ट शी wasn't able to focus that much in her studies, and henceforth she ended up being a teacher. So yes, my mom is a teacher now, but then she wants to become a doctor, but she never got that other opportunity. So she saw her dream in myself, and of course to fulfill one of my parents' dream I was like okay, let's opt for it and let's become a doctor. तो in 11th standard I decided to let's opt for integrated. What is integrated? So integrated means कि आपको कॉलेज नहीं जाना होता है, आप बस क्लासेस जाते हो 3 घंटा, या फिर आपके फॉर एग्जाम्पल इन 11th स्टैंडर्ड हार्डली मैं समथिंग 40 या 45 डेज गई रहेंगी कॉलेज के लिए, वो भी जस्ट फॉर प्रैक्टिकल. और मेरे जो 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे दैट वाज इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड IT. तो इंग्लिश, साइकोलॉजी, IT, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो दिस 6 subjects I survived or I opted for. So yes, I used to just go for college just for attending English lectures or else psychology lecture and IT lecture. That's it. एंड बाकी तो मैं क्लास में जाती थी. सो हार्डली इन माई 11th स्टैंड मैंने कॉलेज 365 डेज गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. आई जस्ट वेंट फॉर माई कॉलेज लाइक 40 और 45 डेज, दैट्स इट. बाकी तो मैं क्लासेज जाती थी 3 घंटा, एंड आफ्टर कमिंग होम आई यूज्ड टू स्टडी. बट आई विल सजेस्ट यू ऑल गाइज कि इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर इंटीग्रेटेड इन 11th स्टैंडर्ड, ऑप्ट फॉर इंटीग्रेटेड इन 12th स्टैंडर्ड. बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड ना यू आर नॉट दैट स्टूडियस एज वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स द होल थिंग इज वेरी न्यू फॉर यू एंड देर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्टिविटीज इन इंटीग्रेटेड कॉलेज. मतलब मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल कुछ होता नहीं था. लाइक कॉलेज में यूजुअली ट्रेडिशनल डे, मिस मैच डे, ये डे वो डे होता है, बट भाई मेरे कॉलेज में सब कुछ नहीं होता था. देयर वाज जस्ट स्टडी 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 स्टडी, अपने काम से काम रखो. दैट वाज द होल कोट ऑफ माई कॉलेज. सो ऐसा सब कुछ था. तो मैं तो बोलूँगी कि आप 11th में इंटीग्रेटेड मत लो, बट हाँ 12th में लोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर रियली सीरियस विद रिगार्ड्स टू एंट्रेंस एग्जाम. सो या तो मैंने 11th में भी इंटीग्रेटेड थी, 12th में भी इंटीग्रेटेड थी. 11th में मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी विद कंपैरिजन टू माई 12th स्टैंडर्ड. 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा चिल हो गई थी, मेरे फ्रेंड्स बन गए थे बहुत अच्छे खासे. सो आई वॉज वेरी चिल काइंड ऑफ गर्ल इन माई 12th स्टैंडर्ड, विच वॉज रॉन्ग. बट एनीवेज आई केम अप विथ माई HSC एग्जाम्स इन February एंड मेरे साइकोलॉजी और IT था, इसलिए मेरी 7th of March को साइकोलॉजी की एग्जाम थी एंड 14th of March को ही मेरी IT की एग्जाम थी, जिस वजह से ऑलमोस्ट 15th of March तक मेरी HSC चल रही थी. उसके बाद आई हार्डली गॉट 40 days टू प्रिपेयर फॉर माई नीट एग्जामिनेशन एंड माई नीट एग्जाम वॉज ऑन 4th of May 2025. सो ऑफकोर्स डर सबको लगता है. धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर माई HSC. आई रेफर्ड MCQs, आई सॉल्व मॉक टेस्ट. मैंने PW मॉक टेस्ट वाली बैच आती है वो भी ज्वाइन कर दी थी ऑनलाइन. आई यूज टू गो थरो विद दैट. आई यूज टू स्टडी माई नोट्स, माई NCERT. आई यूज टू बी वेरी स्टूडियस विद रिगार्ड्स टू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. फिर द डे अराइव्ड, द 4th of May 2025, the day came and I started crying. As soon as the day started, I started crying. मतलब literally I remember the day. It was my NEET examination. NEET exam was at 2 o'clock and I stay in Mulund. तो मेरा सेंटर आता है भाईंदर. So भाईंदर, मुलुंड से भाईंदर we were like ट्रेन से नहीं जाने का बिकॉज सेंटर कहाँ पे है, ऑटो मिलेगी नहीं मिलेगी. So we were really scared for that. तो मेरे डैड आए थे मेरे साथ ड्यूरिंग माई नीट एग्जामिनेशन. तो हम लोग बाइक से गए थे. तो बाइक से हम लोग का समथिंग हमें लगा कि 2 घंटा लगेगा, बट हम लोग ऑलमोस्ट 1 hour and 15 minutes में पहुँच गए थे. तो I was literally shocked after seeing the whole scenario because literally बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस लग रहे थे. मतलब इतने ज़्यादा सीरियस कि लाइन बना के खड़े हैं, किसके पेरेंट्स फ्रूट्स खिला रहे बच्चों को सो दैट दे शुड नॉट गेट डिहाइड्रेटेड. और मेरा जो सेंटर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट आया था कि मतलब हम लोग ने जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके गए थे दैट वाज ऑल्सो नॉट अलाउड. उन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया था बट फ्रॉम आवर साइड इट वॉज नॉट अलाउड. तो हमें बस हमारा एडमिट कार्ड अलाउड था, बस दैट्स इट. बाकी तो और कुछ अलाउड नहीं था.
सो इन दिस वे आई एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल। फर्स्टली तो बाहर जब मैं थी तब तो इतने ज़्यादा स्टूडियस बच्चे दिख रहे थे मुझे, बाप रे बाप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई मैं तो एक ही छोटे बच्चे आ गई यहाँ पे, बिकॉज इतने लंबे लंबे गाए थे, मतलब लिटरली देयर वाज दैट वन गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैं ऐसे रैंडमली पूछ रहा था कि हाय हेलो, बिकॉज शी वाज आल्सो वेरी टॉकिंग। हम लाइक हाय हेलो वेर आर यू फ्रॉम, तो शी इज लाइक आई एम फ्रॉम ठाणे। तो हम लाइक ओ अच्छा, ठाणे मुलुंड भांडुप वाले सब इधर ही आ गए क्या? तो शी इज लाइक हाँ बहुत सारे बच्चे तो उधर के ही है, लाइक यू नो नाहूर भांडुप ठाणे कल्याण इस साइड के। तो हमने कि ओके ग्रेट 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 करके ऐसे करके, एंड देन आफ्टर सम टाइम इट हैपेंड कि मैंने उनसे पूछा सो व्हिच अटेम्प्ट, एंड शी वाज लाइक थर्ड। लाइक थर्ड अटेम्प्ट क्या हो रहा है भाई, सामने से क्या चल रहा है? तो लाइक थर्ड अटेम्प्ट, एंड देन शी लाइक या एक्चुअली मेरा सेकंड अटेम्प्ट पे हो गया था, एक नोएडा ग्रेटर नोएडा का एक कॉलेज में हो गया था, बट माय पेरेंट्स वर लाइक कि नो यू नीड टू डू एमबीबीएस, लाइक उनका समथिंग बीएचएमएस या बीएमएस के लिए हो गया था। तो शी वाज लाइक कि नो माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू एमबीबीएस, दैट्स द रीजन आई ऑप्टेड फॉर ड्रॉप एंड दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड ड्रॉप। आफ्टर दिस जो होगा पता नहीं, बट मैं तो इस ड्रॉप में जो कुछ भी होगा वही ये करूँगी। एंड अनफॉर्चुनेटली नीट 2025 वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, आई डोंट नो उनका क्या हुआ, बट आई होप दे आर डूइंग, आई होप शी विल बी डूइंग गुड इन हर लाइफ, आई मीन ऑल द बेस्ट टू हर। अभी मुझे याद आया उनका। सो या ऐसा सब कुछ था। तो उसके बाद फिर मैं अंदर गई एंड देन हमें पहला तो एक रूम में बिठाया गया, वहाँ पे हमें थोड़े बहुत रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बताए गए कि आपको एग्जाम्स कैसे देनी है, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट या फिर आपको कुछ भी पूछना हो लाइक विथ रिगार्ड्स टू वो आता है ना साइनिंग शीट वगैरह, हमें बहुत कुछ आता है, तो वहाँ पे आपकी सिग्नेचर, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट बस हैंड रेज करने का, आपके यहाँ पे सुपरवाइजर आ जाएगा एंड फिर आपको डायरेक्टली जोर जोर से चला के नहीं, ऐसे बेसिक नॉलेज जो हमें है वही हमें अगेन रिपीट टेलीकास्ट किए गए थे। एंड बाकी तो फिर कुछ नहीं, फिर पेपर आया सामने, मेरी पूरी हड्डी पसली एक हो गई। आई मीन ये जो है ना ये पार्ट, ये मैं किसी और वीडियो में और कभी अनदर डे आपको बताऊंगी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फनीस्ट पार्ट। ओके, मेरा नीट 2025 का पेपर वॉज द, मतलब मैं इतनी चिलगल हो गई थी ना, मतलब मैं स्कूल लाइफ में कभी इतनी चिलगल नहीं थी, उतनी मैं नीट के एग्जाम के टाइम पर मेरे 12th स्टैंडर्ड पे चिलपिलगल हो गई। बट एनीवेज, तो फिर मेरे एग्ज़ाम हो गई। आई केम out of the gate of my center. My dad was standing. My dad asked, "How was your paper?" I'm like, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे पापा, क्वालिफाई हो जाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं क्वालिफाई नहीं होंगी, बिकॉज क्या होता है ना नीट में आप लोगों को पता होगा कि एसटी कैटेगरी का ये पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर होगा तो शी इज़ क्वालिफाइड, या फिर ओपन कैटेगरी का दिस टू दिस मार्क्स रहेगा तो शी इज़ क्वालिफाइड, ऐसा रहता है। मतलब लाइक टॉकिंग अबाउट माई कैटेगरी एसटी, तो हमारे यहाँ पे था 113 मार्क्स थे क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मुझे उतने आ गए थे, उसके ऊपर मार्क्स आ गए थे, सो आई लाइक आई एम क्वालिफाइड। नहीं तो कुछ लोगों को 90 के साथ 100 आते हैं, सो दे आर नॉट इन टू क्वालिफिकेशन लिस्ट। सो ऐसा सब कुछ था। एंड फिर मैं घर आई, माई मॉम आस्क्ड हाउ वाज द एग्जाम दिस दैट, हम लाइक या ठीक ठाक था, मतलब वो मैं सब कुछ ना कन्वर्सेशन आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज वो एक अलग ही कंटेंट हो जाएगा, लाइक माई नीट एग्जामिनेशन डे करके ऐसा सब कुछ, तो मैं डालूंगी गाइस, बहुत जल्दी डालूंगी, बिकॉज वहाँ पे ना बहुत मैं लोगों से मिली ना, तो इतने ज़्यादा मुझे थिंग्स पता चले ना विथ रिगार्ड्स टू, मतलब जितना अटेंडेंस लेके चलते हो ना, वो जो वीडियोस नहीं रहते कि थिंग्स टू बी नोटेड बिफोर गोइंग टू नीट 2025 नीट 2026 ये वो सब कुछ, मतलब जितना आपको सीरियसनेस उन वीडियो में दिखाया जाता है ना, मतलब मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं वैसे, तो मुझे पता है कि जितना उन वीडियोस में सीरियसनेस दिखाया जाता है उतना कुछ नहीं रहता। प्लीज़ गाइज बी चिल्ड, इतना कुछ नहीं रहता। मैं आपको सब रियलिटी बताऊंगी, बिकॉज आई गेव माई नीट फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, आई होप यू नो। सो या तो ऐसा सब कुछ था। देन फिर एग्जामिनेशन डे तो हो गया, फिर जून या जुलाई में समथिंग 14 जून या जुलाई में रिजल्ट केम आउट एंड लकीली आई क्वालिफाइड, एज आई सेड बिफोर ओनली आई क्वालिफाइड। तो फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, मैंने मम्मी पापा को बताया। फर्स्टली तो वाले कि और ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो अच्छा होता, जैसे सबका ही होता है, 500 भी आए तो भी भाई 600 क्यों नहीं आए, 200 आए तो भाई 300 क्यों नहीं आए, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि और थोड़े मार्क्स आ जाते तो अच्छा हो जाता, ये हो जाता वो हो जाता। बट एनीवेज, तो फिर मैंने फॉर्म फिलिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। एमसीसी काउंसलिंग मैंने ज्वाइन कर दी थी। इफ़ यू वांट डिटेल्ड वीडियो विद रिगार्ड्स टू एमसीसी काउंसलिंग, क्योंकि मैंने आज तक जो कुछ भी काउंसलिंग किया है वो मैंने खुद से किया है, मैंने कभी किसी काउंसलर को ऑप्ट नहीं किया, ना मैंने प्रेफर किया कि मुझे काउंसलर ही चाहिए है, मैं खुद से नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं। आई ऑप्टेड फॉर ईच एंड एवरी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बाय माई ओन सेल्फ। सो इफ यू गाइज वांट एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो विद रिगार्ड टू काउंसलिंग प्रोसेस कि आपने कौन सी काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या क्या, तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगी। सो मेक श्योर कि यू गाइज स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड या। तो फिर मैंने काउंसलिंग ज्वाइन किया, मैंने एमसीसी काउंसलिंग ज्वाइन किया, मैंने कैप पोर्टल थ्रू मेरा फार्मेसी भी मैंने फॉर्म फिलिंग कर दिया था। मुझे पहले और सेकंड राउंड में दोनों में कॉलेज मिल गया था। थर्ड राउंड के लिए आई वाज नॉट एलिजिबल बिकॉज 2 कॉलेज जो मिला था वो मैंने गई नहीं किसी में भी, तो बस ऐसे ही फार्मेसी का फॉर्म भर दिया था। तो मैंने कैप पोर्टल के थ्रू मैंने फार्मेसी के लिए फॉर्म फिल किया था, जिसमें मुझे दोनों भी राउंड में कॉलेज लॉट हो चुके थे। फिर मैंने एमसीसी काउंसलिंग थ्रू ऑप्ट किया
फॉर चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज प्रोसेसिंग समथिंग, तो एमसीसी के थ्रू तो ही मुझे नहीं हुआ। एंड देन फिर मैंने यूपी आयुष काउंसलिंग ज्वाइन किया बिकॉज आई थॉट कि ओके लेट्स गो फॉर इट, तो फिर मैंने यूपी आयुष काउंसलिंग के थ्रू हो गया। सो या गाइज दैट इज इट। एंड अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और आज रात की मेरी ट्रेन है। सो येस, आई एम गोना गो टू माई कॉलेज वेरी सून एंड मेक श्योर कि यू गाइज subscribe to my channel. And yeah guys, for more updates let me know which kind of video you all wanna see. So yeah, bye.